ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसका टॉपिक है आपके पर्सन आपको चूज करेंगे या थर्ड पार्टी को। ठीक है, ये है आज का टॉपिक। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 पाइल है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको 1 बाय 1 शो कर दूंगी, अलग से भी शो कर दूंगी, आप वीडियो पॉज करके भी उसमें से चूज कर सकते हैं। और इसमें से जो भी पाइल आपको इंट्यूटिवली फील हो कि आपको सिलेक्ट करना चाहिए, अपने पर्सन जिनके बारे में आप सोचना चाह रहे हैं, जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, उनको अपने माइंड में लाएं, मेडिटेट करें एंड देन इसमें से जो पाइल आपको अट्रैक्ट करे उसे चूज कर लीजिए। फिर हम 1 बाय 1 इन पाइल को रीड करेंगे। फ्रेंड्स, एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग होती है, तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे। अगर आपसे रेजोनेट करे तो इसे वैसे लीजिए, अगर रेजोनेट नहीं करती है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और अगर आपको ऐसा डाउट है, ठीक है, या आप श्योर हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी है, तभी इस चीज़ को सीरियसली लें। अदरवाइज इस चीज़ की टेंशन ना लें, फालतू में उन चीज़ों का डाउट ना क्रिएट करें। ठीक है, जो आपको लगता है कि आपके रिश्ते में नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी के भी रिश्ते में कोई डाउट की एनर्जी आए जब तक कि आप ऑलरेडी ऐसा डाउट नहीं रखते हैं। ठीक है ना, तो क्योंकि रिश्तों पर डाउट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वही चीज़ें होने लगती हैं जो हम डाउट करते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ यहाँ पे शो कर देती हूँ आपको, पहले पाइल कर दूंगी शो, लेकिन ये जो होते हैं जनरल रीडिंग होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो थर्ड पार्टी का मतलब है ना, वो थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन दोनों हो सकते हैं। लाइक कोई थर्ड पर्सन हो सकते हैं आपके पर्सन की लाइफ में, या थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो सकती है, तो इसे वैसे कंसीडर करके चलिएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको शो कर देती हूँ। यह है फर्स्ट पाइल हमारा, नेल पॉलिश, सिल्वर कलर नेल पॉलिश। सेकेंड पाइल है ये ब्लैक कलर बैंगल। एंड लास्ट पाइल है हमारा ये लिप बाम। ओके, तो आप वीडियो पॉज करके भी इसमें से चूज कर सकते हैं जो आपको अट्रैक्ट करे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 इसकी रीडिंग, फिर देखते हैं कि आपके पर्सन आपको चूज करेंगे या थर्ड पार्टी को। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पाइल से, जो है ये सिल्वर कलर नेल पॉलिश। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना ये जो कार्ड्स लिए हैं मैंने, वो आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ जो फीलिंग्स हैं उनके लिए लिए हैं। ये कार्ड्स जो हैं वो आपके पर्सन के आपके साथ जो भी फीलिंग्स हैं, पास्ट में जो भी फीलिंग्स रही हैं, अभी जो करेंटली चल रहा है सिचुएशन, उस पर लिए हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि आपके पर्सन के पास्ट में मतलब क्या ऐसा फीलिंग्स रही हैं, क्या रिलेशनशिप रहा है, क्या वो सोचते हैं थर्ड पार्टी के लिए पास्ट में। ठीक है, ओके, 9 ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड। तो देखिए ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि पास्ट में जो आपके पर्सन है ना, वो काफी ज्यादा स्टक रहे हैं एक थर्ड पार्टी में। हो सकता है वो आपके पास से थर्ड पार्टी में इसलिए गए हों कि उन्हें किसी तरह का कमिटमेंट जो आपसे चाहिए था, या जिस तरह की श्योरिटी आपसे चाहिए थी, वो नहीं मिली। उन्हें ऐसा लगा कि उनकी जो लाइफ है ना, वो स्टक है आपके साथ, और इस वजह से एक कहते हैं ना, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, एक लैक ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है एक रिलेशनशिप में, या कह सकते हैं कि एक लैक ऑफ पैशन। इसकी वजह से वो आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में गए, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि जिस भी चीज़ को सोच के ना, जिस भी एक अट्रैक्शन के चलते वो थर्ड पार्टी में गए, और जिन चीज़ों को सोच के वो गए, उन्हें वो चीज़ें वहाँ भी नहीं मिली। मतलब आपके पर्सन कुछ इस एनर्जीज में थे कि उन्हें थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था। ठीक है, और वो आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, देन उन्हें फील हुआ कि शायद यहाँ पे केवल अट्रैक्शन था, केवल एक शो ऑफ था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो पास्ट की एनर्जीज उनकी कुछ ऐसी रही हैं, और अब वो इस सिचुएशन में आकर खड़े हो गए थे पास्ट में कि वो आपकी तरफ जाए या थर्ड पार्टी की तरफ जाए, आपकी तरफ जाए या थर्ड पार्टी की तरफ जाए। हम देखेंगे यहाँ पे कि ये फैमिली है या थर्ड पर्सन है, लेकिन जहाँ तक है कि आपके पर्सन मुझे थर्ड पार्टी में भी पास्ट में स्टक लग रहे हैं।
हाँ, ये बात अलग है कि उन दोनों के बीच में काफ़ी अट्रैक्शन रहा है, ठीक है। फैमिली है यहाँ पे तो भी काफ़ी अट्रैक्शन है, और अगर थर्ड पर्सन है तो भी काफ़ी अट्रैक्शन है। उन्हें काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रही है थर्ड पार्टी से कि शायद जो चीज़ें शायद आपके साथ ग्रो नहीं हुई, आपके साथ कंप्लीट नहीं हुई, वो उन्हें एक्सपेक्टेशंस थी कि उन्हें वहाँ पे वो खुशी मिलेगी, ठीक है। तो ये पास्ट एनर्जीज है आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ। अब देखते हैं कि आपके साथ उनकी पास्ट एनर्जीज क्या रही हैं। ओके, 10 ऑफ कप्स। देखिए, 10 ऑफ कप्स का कार्ड तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अगर मैं इसे देखूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ ही इमोशनली कंप्लीट फील करते हैं। मतलब देखिए, यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि पास्ट में उन्होंने जो भी डिसीजन लिया हो, चाहे उन्होंने आपके साथ गए हो, थर्ड पार्टी को चूज किया हो, अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये पर्सन ना एक अट्रैक्शन के चलते थर्ड पार्टी के पास गए, लेकिन जो इमोशनली वो कंप्लीट फील करते हैं ना, जो खुशी फील करते हैं, जो फैमिली मानते हैं, एक हैप्पीनेस देखते हैं, जो एक ट्रू फीलिंग्स जो है वो उनकी आपके साथ ही थी, ठीक है। एक कंप्लीट फैमिली, मतलब ये पर्सन एक ऐसे हैं, इन्हें कह सकते हो ये स्टक पर्सन है। ये पर्सन जो दिखावा होता है ना उसके थ्रू जाते हैं तो ये औरों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन जब अगर इन्हें एक कंप्लीट सपोर्ट चाहिए होता है, एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, तो ये आपके पास आते हैं। ये इस तरह के पर्सन है, ठीक है। ये तो इनकी पास्ट एनर्जीज है। एक बार एक प्रेजेंट कार्ड्स देख लेते हैं, फिर हमें ओवरऑल सिनेरियो पता चल जाएगा। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है, करेंटली वो कैसा फील कर रहे हैं। ओके, अब आपके साथ भी देख लेते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स और एनर्जीज क्या है। ओके, देखिए, थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पे द टावर का कार्ड है रिवर्स्ड में, और है 4 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स्ड में। तो मैंने आपको बोला था कि हो सकता है यहाँ पे ये थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है, तो देखिए अट्रैक्शन तो होना बनता ही है। फैमिली से तो हम अट्रैक्टेड होते ही हैं, एक अटैचमेंट होता ही है हमारा। और साथ ही ना इस पर्सन की, जैसे कहते हैं ना, ग्रोथ जो थी, या एक सपोर्ट जो था ग्रोथ को लेकर, लाइक करियर को लेकर हो सकता है, उनके स्टेबिलिटी को लेकर हो सकता है, वो उनकी फैमिली से था। इस वजह से भी ये पर्सन स्टक रहा, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें अपनी फैमिली के साथ ही, कहते हैं ना, स्टक रहना पड़ा। आपके साथ इनका इमोशनल सपोर्ट था, इनके साथ इनका एक कह सकती हूँ स्टेबिलिटी का और फाइनेंशियल सपोर्ट रहा है, अगर यहाँ पे फैमिली है। और थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे मैं अट्रैक्शन देख पा रही हूँ, ठीक है। आपसे जैसे रेजोनेट करे वैसे लें इसे। अगर इस पर्सन की मैं बात करूँ तो ये आपके और अपनी फैमिली, ठीक है, या आपके और थर्ड पर्सन के बीच में खुशी से जिसे चूज करना चाहते थे वो आप थे, ठीक है। वो आपके साथ जाना चाहते थे। इस पर्सन की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रही हैं, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही हैं, या यहाँ पे इनकी फैमिली सिचुएशन है इसलिए डील नहीं कर पाए और ये स्टक रहे हैं। करंटली अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन अपनी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, उनसे निकलना चाहते हैं। इनको बिल्कुल समझ में आ गया है कि जो भी यहाँ पे मैंने आपको बोला ना, एक अट्रैक्शन, एक लालच दिया गया इन्हें, ये चाहे थर्ड पर्सन हो चाहे फैमिली हो, ठीक है। जो भी इन्हें लालच दिया गया वो सब झूठ था। वो एक्चुअल में एक झूठी, कहते हैं ना, झूठ की बुनियाद पे बनाई गई चीजें थी। और ये पर्सन अब समझ चुके हैं और इन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। इन्होंने, आप दोनों की सिचुएशन अगर मैं देख पा रही हूँ ना, तो इनकी फैमिली ने ना इन्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया है। इमोशनली ये आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड थे, खींचे चले आते थे जिसे कहते हैं, लेकिन इनकी फैमिली ने आपसे इनको खींचने के लिए ना, आपसे इनको वापस लाने के लिए इमोशनली इन्हें काफी ज्यादा, मैं कह सकती हूँ, इमोशनली ब्लैकमेल किया है। और ये हुए भी है ब्लैकमेल, क्योंकि देखिए ये पर्सन मजबूर इसलिए भी है क्योंकि आप भी समझते हैं फैमिली आ जाती है तो लोग वीक हो जाते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आपके केस में थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा, एक कहते हैं ना, शो ऑफ किया गया है, अच्छाई का, अट्रैक्शन का, ब्यूटी का हो सकता है, ठीक है, झूठी खुशियों का शो ऑफ किया गया है। लाइक इनका जो भी, आपके जो पर्सन है ना, इनका थर्ड पार्टी के साथ जो भी रिश्ता रहा है, जो भी रिश्ता, वो ऐसा था कि उसकी फाउंडेशन नहीं थी, कभी कोई बेस नहीं था उसका, बस वो एक झूठ की बुनियाद पे खड़ी हुई चीजें नहीं होती है, ऐसा रिश्ता था। और इस पर्सन को तब नहीं समझ में आया क्योंकि कुछ परेशानियां भी रही इनकी और कुछ चीजें जो है इनको अट्रैक्ट कर लेती हैं। लेकिन अब करेंटली अगर मैं एनर्जीज पढ़ पा रही हूँ यहाँ पे, तो आपके पर्सन इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं बिकॉज ये समझ चुके हैं कि थर्ड पार्टी ने इन्हें केवल फंसाया है, केवल
झूठे झूठे वादे किए हैं, झूठी झूठी चीजें दिखाई हैं, झूठा इमोशनली ब्लैकमेल किया है। ठीक है, कुछ सडन इनकी लाइफ में ऐसा हुआ है, कुछ तो ऐसा मतलब आपके पर्सन के साथ हुआ है, पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, कि इन्हें सारी चीजें जो होता है ना आंखों के आगे, जो एक हम अपनी एक्सपेक्टेशंस का कवर चढ़ा लेते हैं, वो सारा एक पर्दा इनके आंखों के आगे से गिर गया और इन्हें समझ में आ गया कि इनके साथ क्या हुआ है अभी तक। और इन्हें मैं सच बताऊं तो इन्हें पछतावा भी है इस चीज का। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, आपके साथ ये जो क्या फील कर रहे हैं करेंटली, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, अगर आप कांटेक्ट में है तो, और अगर आप कांटेक्ट में नहीं है तो भी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं मैं बताती हूँ आपको। देखिए, द एम्परर का कार्ड रिवर्स्ड है यहाँ पे, और 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। ये पर्सन ना बहुत पहले ही, मतलब ये अभी का नहीं, बहुत टाइम पहले ही हो सकता है, ये फील कर चुके हैं कि इन्होंने एक गलत डिसीजन ले लिया है, ये गलत तरफ बढ़ गए। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये आपकी तरफ अगर अभी नहीं आ पा रहे तो रीजन ये है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने ईगो को, थोड़े से अपनी जिद को, थोड़े से अपने कह सकती हो झूठी शान को होल्ड करे हुए हैं। क्योंकि अब ये समझ तो चुके हैं कि इन्होंने गलत चीज चूज कर ली है या गलत तरफ चले गए हैं ये, लेकिन इनके पास वापस आने के लिए ना इन्हें दोबारा वो गट्स चाहिए, वो हिम्मत चाहिए जो इनमें नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक कहते हैं ना एक छोटी शान मेंटेन है इनकी, और अगर होता है ना कि हम गलती मान लेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, इस तरह की फीलिंग्स है इनकी। तो ये ऐसी सिचुएशन पे है कि ये अब थर्ड पार्टी के साथ भी नहीं रहना चाहते और आपकी तरफ बढ़ना कैसे है ये भी नहीं समझ पा रहे। बट इस पर्सन को, इस बंदे को जो है रिग्रेट है इस चीज का कि इन्होंने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी पे फोकस किया है। पास्ट में जरूर इन्होंने ऐसा किया है कि इन्होंने आपको निग्लेक्ट किया है और थर्ड पार्टी पे फोकस किया है। इनको जो चीज़ें शो की गई है ना वो कुछ ऐसी हैं जो इनको किसी डिसीजन पे नहीं आने दिया उन बातों ने, और करेंटली भी ना ये चीज़ों को समझ के बैठ चुके हैं, बट इन्हें वापस चीज़ें ठीक कैसे करनी है वो नहीं समझ आ रहा, क्योंकि कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ है, कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ है। हो सकता है इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए हो, बहुत ज़्यादा सिचुएशंस खराब हुई हो, इनके फैमिली से रिश्ते खराब हुए हैं अगर फैमिली थर्ड पार्टी है यहाँ पे, या अगर किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व थे तो इनका ब्रेकअप हो चुका हो, चांसेस है यहाँ पे। और ये पर्सन खुश तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है ये इस समय करंट एनर्जीज में, बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को भी निगलेक्ट कर दिया है और आपकी तरफ भी ये नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि गलती इनके खुद के डिसीजंस की थी। इन्होंने डिसीजन इस तरह से लिया है, इनके सामने जिसने जो मीठा मीठा बोला ना, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, फैमिली हो, अपनी तरह से लीजिएगा आप इसे, ये उसकी तरफ बढ़ के चले गए। तब आप इनसे कितना भी कहते रहे हो, कुछ भी समझाते रहे हो, इन्होंने नहीं सुना, नहीं समझना चाहा है। लेकिन अभी भी मैं एक चीज़ फील कर पा रही हूँ कि इनका जो कमिटमेंट है ना वो आपके साथ सीरियस वाला है, जो सीरियसनेस है ना कमिटमेंट में वो आपके साथ है। बट प्रॉब्लम क्या है कि इस पर्सन की ईगो भी एक चीज़ है, मतलब ईगो भी मैटर करता है इसके लिए। तो दोबारा आपके पास कैसे आना है ये इसके लिए अभी सोच रहे हैं, क्योंकि ये करंट एनर्जीज है। ठीक है, तो इन्हें टाइम दीजिए, ये थोड़ा सा ना अपने ईगो को जब कंट्रोल कर पाएंगे, जब फील कर पाएंगे कि ईगो से ज़्यादा मैटर इनका रिश्ता करता है आपके साथ, तब ये आपकी तरफ आएंगे। क्योंकि अभी तो ये पर्सन ना इस चीज़ के रिग्रेट में बैठे हुए हैं, बिल्कुल विक्टिम फेज में बैठे हुए हैं कि इन्होंने ये सब क्या कर दिया और सब कुछ खराब कर दिया, सब कुछ मतलब एक तरीके से फिनिश कर दिया है। हो सकता है बहुत लोगों ने ब्रेकअप कर लिया है, बहुत लोगों ने एक मैरिज सिचुएशन में थे तो वहां पे भी मतलब सेपरेट हो गए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है। बट इस पर्सन को अब सच्चाई सामने आ चुकी है, इस पर्सन के सामने सच्चाई तो आ चुकी है, बस अब गट्स आने बाकी हैं कि कैसे ये इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़ के आपकी तरफ आए। क्योंकि इन्होंने क्या किया है ना, जब आप इनसे बहुत ही इमोशनली डील कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली डील कर रहे थे, तब ये बहुत ज़्यादा ईगो में थे। ठीक है, तब बहुत ज़्यादा ईगो में थे, बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना थर्ड पार्टी के अट्रैक्शन में थे, तब इन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। अब जब इन्हें समझ में आया कि इनके साथ ये सब क्या हो गया, तब ये सोच रहे हैं कि अब ये किस तरीके से मतलब वो इमोशंस शो करे जो ये आपके लिए रखते हैं। क्योंकि अब तो इन्होंने दिखा दिया ना कि इनके अंदर कोई इमोशंस नहीं है आपके लिए, तो वापस आने में फिर से वो इमोशंस कैसे लाएं।
ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जिन्होंने भी ये फर्स्ट पाइल चूज़ किया है, ठीक है, आपके पर्सन की मैं बात करूं तो वो कहीं ना कहीं पास्ट एनर्जीज, करंट एनर्जीज देखने के बाद मेरा आंसर है कि यस, वो आपको चूज़ करना चाहते हैं, बट सिचुएशन ऐसी है कि वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। और इसमें जो मेन रीज़न है ना, वो उनके आसपास के लोगों का प्रेशर तो है ही, क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत ही एक नेगेटिव सिचुएशन बनी है, अनएक्सपेक्टेड सडन इवेंट है, ठीक है, लॉस का। लेकिन साथ ही आपके पर्सन का ईगो भी उन्हें आपकी तरफ नहीं आने दे रहा। एक उनकी एक झूठी इमेज जो है ना, वो टूट जाएगी आपके सामने, उन्हें ऐसा फील होता है, अगर वो अपनी गलतियों की माफ़ी आपसे मांग लेंगे या आपकी तरफ दोबारा आएंगे तो, ठीक है। तो आपके पर्सन आपको चूज़ करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को नहीं। आपके पास कैसे आएंगे ये थोड़ा वो टाइम लेंगे, क्योंकि उनका ईगो सेटिस्फाई होना चाहिए या अपने ईगो को वो समझा पाए, तब आएंगे वो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी फर्स्ट पाइल की रीडिंग। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरी रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं, खुद को कनेक्ट कर पाए हैं, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ में वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स अपने सेकंड पाइल की, जो ये है ब्लैक कलर बैंगल, ठीक है। देखते हैं कि आपके पर्सन आपको चूज करेंगे या थर्ड पार्टी को। यहाँ पे देखिए, ये जो फीलिंग्स है और ये जो एनर्जीज है वो आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ है, और ये एनर्जीज जो है वो आपके पर्सन की आपके साथ है, ठीक है। तो हम देखते हैं ज़रा सिचुएशन क्या है। पहले देखते हैं पास्ट में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसी फीलिंग्स, कैसे रिलेशनशिप रहे हैं। ओके, द हायरोफेंट रिवर्स कार्ड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस कार्ड के होने से मैं ये देख पा रही हूँ कि पास्ट में आपके पर्सन, देखिए थर्ड पार्टी, यहाँ पे थर्ड पर्सन भी हो सकते हैं, उनकी फैमिली भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मैं फील कर पा रही हूँ कि ये उनकी फैमिली है जिसके कंट्रोलिंग इश्यूज हैं इनके साथ, आपके पर्सन के साथ। और कुछ लोगों के लिए मैं फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन किसी ऐसी मैरिज की सिचुएशन में है जो कहते हैं ना, एक ऐसी मैरिज जहाँ पे वो खुश नहीं है, जहाँ पे उन्हें बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है, या बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी नहीं है किसी तरह की। एक मैरिज सिचुएशन में हो सकते हैं, ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की पास्ट एनर्जीज जो है अपनी थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी कंट्रोल करके रखती है। उनकी थर्ड पार्टी उन्हें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग इश्यूज हैं यहाँ पे, मतलब लाइक ऐसा है कि वो जो बोले वो किया जाए। आपके पर्सन ऐसी सिचुएशन में रहे हैं पास्ट में कि उन्हें जो भी थर्ड पार्टी ने बोला है उन्होंने वही किया है, चाहे यहाँ पे मैरिज की सिचुएशन हो, चाहे ये फैमिली है, चाहे थर्ड पर्सन है, ठीक है। और ये जो भी थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, उसने अपनी एक ऐसी जगह बना के रखी है इनकी लाइफ में कि इतनी इम्पोर्टेंस है ना उनकी, कि वो जो बोलेंगे वही होगा, ठीक है। और आपके पर्सन का भी कुछ माइंडसेट ऐसा रहा है कि उन्होंने डिसीजन भी अपने थर्ड पार्टी के मतलब कहने के अकॉर्डिंग लिए हैं। कंट्रोल इश्यूज हैं यहाँ पे पास्ट में। अब आप देख लेते हैं कि आपके पर्सन की आपके लिए क्या पास्ट फीलिंग्स रही हैं, या आपके साथ क्या उनके रिलेशनशिप रहा था। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। देखिए यहाँ ये कार्ड देख के मैं समझ पा रही हूँ कि जो आपके पर्सन ना आपको ही हमेशा से एक रिलेशनशिप ऑफर करना चाहते थे, एक स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी, ठीक है, थर्ड पार्टी का जो एक कंट्रोलिंग इश्यूज मैं देख पा रही हूँ ना यहाँ पे, इस कंट्रोल इश्यूज की वजह से आपके पर्सन आपको बहुत कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पाते थे। एक डर था उनके अंदर, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो इनके अगेंस्ट कैसे जाएंगे, चाहे ये फैमिली हो, चाहे ये ऑलरेडी मैरिड सिचुएशन हो, या कोई थर्ड पर्सन हो, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन आपके पर्सन स्टेबिलिटी आपके साथ चाहते थे, ठीक है। अब देखते हैं आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ करंट फीलिंग्स या करंट एनर्जीज क्या है, क्या चल रहा है। ओके, अब आपके साथ देख लेते हैं क्या एनर्जीज है। देखिए यहाँ पे है थर्ड पार्टी के साथ डेथ कार्ड रिवर्स्ड एंड पेज ऑफ वैंड्स अपराइट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी इस फाइल वालों के लिए फैमिली हो, लेकिन जो मैं मेजॉरिटी में लोगों के लिए फील कर पा रही हूँ, मुझे ये थर्ड पर्सन के इशू लग रहे हैं, या ऑलरेडी आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। और आपके पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो वो काफ़ी इमेच्योर एनर्जी में है।
एक चांसेस ये भी है कि आपके पर्सन ना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है और थोड़ी सी उनकी जो एनर्जीज है ना वो इमेच्योर की है। मतलब अभी भी मैं ये देख पा रही हूँ कि करेंटली आपके पर्सन की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है ना, उनका इन्फ्लुएंस इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। जो भी चीज़ें हैं ना वो एक तरह से रजिस्ट होके क्यों रह गई हैं, क्यों नहीं चेंज हो रही हैं, क्योंकि ये पर्सन अपने दिमाग से नहीं चल रहे, ये थर्ड पार्टी की सुन रहे हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं, उनके इन्फ्लुएंस में है बहुत ज़्यादा ये। इनको ऐसा लगता है कि जैसे इनकी लाइफ की जो ग्रोथ है ना वो इस पर्सन के साथ ही हो सकती है। अगर मैं बात करूं कि आपके पर्सन और आपके थर्ड पार्टी के बीच में सिचुएशंस क्या है, तो वो भी रेजिस्टेंस में है। ऐसा नहीं है कि वहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें फल फूल रही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिमाग पे इन्फ्लुएंस है इस थर्ड पार्टी का। मतलब ये पर्सन ना थोड़ा तो ये इमेच्योर एनर्जीज में है, ये अपने डिसीजन खुद ले लेते तो आज ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ना होती। और कहीं ना कहीं इनकी जो थर्ड पार्टी है ना सिचुएशन, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो थर्ड पर्सन हो, बहुत मैच्योर एनर्जी में, बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी में, इवन हो सकता है कि वो कहते हैं ना कि मेरी ही चलेगी वाली एनर्जी में है, और आपके पर्सन ऐसे हैं कि हाँ भाई तुम्हारी ही चलेगी, ऐसी एनर्जीज में। देखिए यहाँ पे अगर आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी है, मतलब थर्ड पर्सन है, फैमिली नहीं है, थर्ड पर्सन है, जिनके केस में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है उनकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, मतलब एक अट्रैक्शन की एनर्जी उनकी तरफ से बहुत है। और इस वजह से ना जब ये पर्सन कुछ भी डिसीजन लेने पे आते हैं ना, तो बस जो इन्होंने बोल दिया वही करा जाएगा। मुझे मैच्योरिटी नहीं दिख रही आपके पर्सन में, जो भी स्पाइरल वाले हैं उनके पर्सन मैच्योर नहीं दिख रहे हैं मुझे। चाहे वो एज वाइज हो, एज में हो सकता है कि गैप हो, एज डिफरेंस हो, चाहे वो उनके नेचर में मैच्योरिटी ना हो। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और एनर्जीज अगर मैं आपके साथ देखूं तो यहाँ पे वो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। देखिए कहीं ना ये पर्सन ऐसे स्टक है कि ये थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जा नहीं पा रहे, आपके पास ये आना चाहते हैं, लेकिन एक डर है इनके अंदर। मैं ये भी देख पा रही हूँ, हो सकता है आप दोनों के बीच में ना, आप दोनों के बीच में स्टेटस डिफरेंस हो, इस वजह से भी इनमें थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज दिख रही है मुझे। मतलब ये आपकी तरफ आगे बढ़ने से पहले ना सोच ज्यादा रहे। देखिए जो भी है ना, करंट में जो एनर्जीज है, आपके पर्सन इस रिश्ते के साथ, आपके साथ काम तो करना चाह रहे हैं, ठीक है, बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। देखिए मैं बता पा रही हूँ यहाँ पे थर्ड पार्टी, जो थर्ड पर्सन है ना, आपके पर्सन के चीटिंग इश्यूज है यहाँ पे। मतलब ये पर्सन ऐसी सिचुएशन में है कि ये अट्रैक्टेड है थर्ड पार्टी की तरफ, स्टेबिलिटी इनको आपकी तरफ दिखती है, और इस वजह से ना ये पर्सन इमेच्योर एनर्जी में होने की वजह से कोई डिसीजन पे नहीं है। आपके साथ भी अगर ये अभी करेंटली है ना, और आपको अगर थर्ड पार्टी का मतलब सीन पता है ऐसा कुछ, या कुछ भी डाउट है, तो देखिए एक चीटिंग इशू मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे चीटिंग इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। देखिए आपके पर्सन की एनर्जीज अगर मैं बात करूँ तो इमोशनली ये मुझे कहीं भी अटैच नहीं दिख रहा है, ना ही आपके साथ और ना ही थर्ड पार्टी के साथ। आपके साथ बस ये ऐसा फील करते हैं कि एक कहते हैं ना, एक ऐसा रिश्ता जहाँ पे ये दिल से चलते हैं, दिल से खुश होते हैं, बस ये ऐसा फील करते हैं। लेकिन आगे के लिए वो इमोशनल स्टेबिलिटी मुझे नहीं दिख रही है कि बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड फील करते हो, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है कि बस हाँ, जैसे होता है ना, हम एक पल में जीना चाहते हैं, तो वो जो एक पल इन्हें मिलता है ना, वो आपके साथ मिलता है। और कहीं ना कहीं जो इनकी थर्ड पार्टी है ना, वो इनको कंट्रोल करके रखती है, तो इन्हें खुशी तो नहीं मिलती है, लेकिन किसी तरह का अट्रैक्शन है जो इन्हें वहां पे बांध के रखा हुआ है। अगर फैमिली है तो प्रॉब्लम ये है कि ये फैमिली के अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं रखते, क्योंकि थोड़े इमेच्योर एनर्जी में है। और अगर थर्ड पर्सन है तो इन्हें बहुत अट्रैक्शन है वहां पर, क्योंकि ये पर्सन बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। उनकी ब्यूटी से हो सकता है, या उनके कहते हैं ना एक डोमिनेटिंग बिहेवियर से भी हो सकता है। देखिए जहां तक मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन में थर्ड पार्टी को रेजिस्ट करने की हिम्मत मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन में चल रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आपके साथ भी रहें और आपके साथ भी रहें। वो छोड़ना ना आपको चाहते हैं, ना वो थर्ड पार्टी को छोड़ पा रहे हैं। लेकिन अगर दूर के लेवल की स्टेबिलिटी, जैसे कहते हैं ना, एक दूरदर्शिता से अगर ये सोचें, तो ये आपके साथ चाहते हैं चीजें।
बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज में ये पर्सन है। अगर एग्जैक्ट मैं आंसर करूं तो आपके पर्सन ना ही कंप्लीटली थर्ड पार्टी को चूज कर पा रहे हैं, ना ही आपको चूज कर पा रहे हैं। फिर भी अगर मैं बात करूं कि धीरे धीरे एनर्जीज में चेंज आ सकता है, उसके बाद ये किसकी तरफ जाएंगे, तो देखिए एक बात यहाँ पे डिपेंड करती है कि इस पर्सन की मैच्योरिटी क्या है, क्योंकि ये पर्सन बहुत इमेच्योर एनर्जीज में है। इन्हें टाइम लगेगा मैच्योर होने में, डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है इनमें। ये बस ऐसे हैं कि गो विद द फ्लो, मतलब जिसके साथ भी चलो ना बस खुश रहो। थर्ड पार्टी के साथ है तो वहां भी चिल कर रहे हैं, आपके साथ है तो वहां भी चिल कर रहे हैं। इनके लिए कोई परमानेंट डिसीजन नहीं है लाइफ का। फिर भी अगर मैं बात करूं एक लॉन्ग टर्म में कि अगर इनके एनर्जीज में चेंज आता है, ये मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं, तो फ्रेंड्स मैं देख पा रही हूं कि ये आपके साथ इस रिश्ते को अच्छा करना चाहते हैं और आपको चूज करना चाहते हैं। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब इनका जो एक कहते हैं ना कि इन्फ्लुएंस होने का, जो इन्फ्लुएंसिंग एक इनका बिहेवियर है ना, इन्फ्लुएंस होने का, बहुत जल्दी लोगों से, बहुत जल्दी अट्रैक्ट होने का, बहुत जल्दी दूसरों के कहे अनुसार चलने का, जब ये चेंज होगा ना, जब ये मैच्योरिटी में चेंज होगा, तब ये आपकी तरफ आएंगे। अभी ये जो एनर्जीज है ना इनकी अभी की एनर्जीज ऐसी है कि चीटिंग इश्यूज है जिनके लिए, उनके लिए तो ये ऐसे हैं कि ये इधर भी चाहते हैं चीजें ठीक रहे, आपके साथ भी चाहते हैं चीजें ठीक रहे। और जिनकी फैमिली है तो ये दोनों तरफ बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ इन्हें ज्यादा स्टेबल फील होता है, ज्यादा खुश फील होता है। इमोशनल कनेक्शन, सॉरी टू से फ्रेंड्स, लेकिन मैं यहाँ ज्यादा नहीं देख पा रही हूँ। यहाँ बस ऐसा सीन है कि एक फ्रीडम है, एक खुशी है, ठीक है, लेकिन इमोशनली मुझे ये रिश्ता जो है बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैरिज की सिचुएशन हो सकती है, बट कुछ लोगों के लिए ये एक न्यू रिलेशनशिप हो सकता है। और अगर ये काफी पुराना रिलेशनशिप भी है आपका, तो भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में ना इतने इश्यूज चले हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से इमोशनली डिटैच हो गए हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन की बात करूं तो अगर वो चेंज होते हैं, अगर उनके एनर्जीज में मैच्योरिटी आती है, देन वो आपको चूज करेंगे, आपके साथ वो अपनी स्टेबिलिटी देखते हैं। बट अगर बात करूं कि इस एनर्जी में, जिस एनर्जी में वो करेंटली है, वो किसको चूज करेंगे, तो वो किसी को भी नहीं चूज कर सकते। हाँ, अगर वो थर्ड पार्टी के साथ है तो वो वहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि उनमें अभी उतनी मैच्योरिटी नहीं है कि वो सिचुएशन को टैकल कर पाए। और अगर वो आपके साथ है तो आपके साथ ही रहेंगे, अगर स्टक है तो बीच में ही रहने वाले हैं, जब तक कि उनकी मैच्योरिटी नहीं आने वाली उनमें, जब तक कि उनके एनर्जीज में चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये रिश्ता मुझे लग रहा है काफी हद तक काफी लोगों के लिए अगर चेंज होता है तो टाइम लेगा, कम से कम 1 साल, ठीक है। तो ये थी उनकी रीडिंग जिन्होंने ये सेकंड पाइल चूज किया था। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपसे कनेक्ट हुए हो आप इस रीडिंग से तो प्लीज मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने थर्ड और लास्ट पाइल की, जो है ये लिप बाम, ठीक है। जिन्होंने भी ये चूज किया है, देखते हैं आपके पर्सन, देखिए यहाँ पे आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ फीलिंग्स और एनर्जीज ये है, और इधर है आपके पर्सन की आपके साथ फीलिंग्स और एनर्जीज, ठीक है, पास्ट में और करेंटली, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि पास्ट में आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ क्या एनर्जीज रही है। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अपराइट। देखिए ये कार्ड देख के पहले मैं बता सकती हूँ कि मेजॉरिटी में लोगों के लिए जिन्होंने ये पाइल चूज किया, मेजॉरिटी में उनके लिए यहाँ पे उनकी फैमिली की कोई बड़ी उम्र की लेडी हो सकती है, ठीक है, जेंट्स भी हो सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और कोई फैमिली मेंबर हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी, ठीक है, स्पेशली मतलब फैमिली हो सकती है। कुछ कम लोगों के लिए यहाँ पे होगा कि कोई थर्ड पर्सन हो सकता है उनकी लाइफ में, कुछ बहुत ही कम लोगों के लिए, अदरवाइज मुझे यहाँ पे फैमिली मेजॉरिटी इश्यूज में लग रही है। लेकिन जो भी पर्सन है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही कह सकते हूँ एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, बहुत ही जजमेंटल पर्सनालिटी है, बहुत ही ज्यादा अपनी चलाने वाली पर्सनालिटी है। और आपके पर्सन की अगर मैं बात करूं तो इनके सामने आपके पर्सन की नहीं चलती है ना, बिल्कुल नहीं चलती है।
ये कोई ऐसी पर्सनालिटी हो सकती है जो इनकी फैमिली में इनकी मदर फिगर हो सकती है, ठीक है, फादर फिगर भी हो सकते हैं। मैं बोलती हूँ बार बार कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसे वैसे लीजिए। अदरवाइज कोई सिस्टर हो सकती है उनकी, या कोई भी ऐसा मतलब है जो एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है यहाँ पे। और ये पर्सन ऐसे हैं कि लाइक किसी की सुनते नहीं हैं, ये बस अपना जजमेंट देते हैं। और आपके पर्सन जब इनके सामने आते हैं ना, तो भी ये पर्सन आपके पर्सन की नहीं सुनते हैं, बस अपना जजमेंट देते हैं कि मेरा ये डिसीजन है, ठीक है। तो पास्ट में आपके पर्सन के इनके साथ जो रिलेशनशिप है ना, वो कुछ ऐसे ही है कि जब ये बोलते हैं तो वो कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है। और एक कहते हैं ना, अथॉरिटी की सिचुएशन पे है ये पर्सन। ये जो डिसीजन लेंगे वो चीजें होंगी, इनको एक ऐसी मतलब पावर दी गई है कि ये डिसाइड करेंगे कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या होगा। अब आप समझ पा रहे होंगे ना कि ये मदर फिगर हो सकती है या ये कोई थर्ड पर्सन हो सकते हैं, जिससे आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, बहुत ज़्यादा एक अथॉरिटी की पोजीशन दी है कि वो आपके पर्सन की लाइफ को जज कर सकते हैं, आपके पर्सन के साथ जो लोग कनेक्ट हैं उनको जज कर सकते हैं। इतनी अथॉरिटी है इस पर्सन के पास। अब देखें आपके पर्सन के आपके साथ पास्ट एनर्जीज क्या है। 8 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे एक बात तो जरूर बता रहा है कि यहाँ पे भी जो पर्सन है ना आपके, वो कुछ ऐसी एनर्जीज में है कि मैंने आपको बताया कि इनकी ऐसी सिचुएशन है कि इनकी चलती है, और आपके साथ उनकी ऐसी सिचुएशन है कि वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। इवन अगर आप उनसे अपनी, देखिए यहाँ पे मैरिज की सिचुएशन भी हो सकती है, हो सकता है आप कमिटमेंट में हो, ठीक है। लेकिन जो भी सिचुएशन है ना, आपके पर्सन की ऐसी एनर्जीज हैं कि आपका सीन आते ही ना वो एक हेल्पलेस सिचुएशन में खड़े हो जाते हैं। पास्ट में कई बार ऐसी सिचुएशंस बनी होंगी जब आपने उन्हें अपनी बात बताई होगी, या जो भी प्रॉब्लम्स बताई होंगी, थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो सकती है या आपके कमिटमेंट से रिलेटेड हो सकती है, तब उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया क्योंकि वो नहीं ले सकते, हेल्पलेस रहे हैं। पुष्टाओं के केस में तो होगा, उन्होंने साफ साफ बोल दिया होगा कि मैं स्टैंड नहीं ले सकता या नहीं ले सकती, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये जो करेंगे ना वही होगा इनकी लाइफ में, और ये पर्सन ऐसे हैं कि जो ये करेंगे, थर्ड पार्टी जो भी इनकी लाइफ में करेगी ना, ये उसको बिल्कुल सहज स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये खुद कोई एक्शन नहीं लेंगे, ना ही ये खुद चीज़ों को एनालाइज करना चाहते हैं। और आपके साथ इनकी सिचुएशन ऐसी ही रही है, कुछ भी आपने इनसे क्लैरिटी लेनी चाहिए हो, किसी तरह का कमिटमेंट लेना चाहा हो, या कुछ भी आपकी तरफ से कहते हैं ना एक्सपेक्टेशंस रही हो, तो ये पर्सन हमेशा पास्ट में हेल्पलेस रहे हैं। कुछ भी, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने आपकी एक्सपेक्टेशंस या आपका एक कोई भी इशू ऐसा सॉल्व किया हो जहाँ पे इन्हें डिसीजन लेना हो और आपको वैल्यू देनी हो थर्ड पार्टी के कंपैरिजन में। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ क्या एनर्जीज हैं करेंटली। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स अपराइट एंड पेज ऑफ कप्स अपराइट। अब देखते हैं आपके पर्सन की आपके साथ क्या एनर्जीज है प्रेजेंटली, क्या फील करते हैं वो, कांटेक्ट में हो चाहे ना हो, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स अपराइट एंड 5 ऑफ वैंड्स। देखिए ये जो पर्सन है ना, इसके लिए बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। मतलब अभी तक के 2 पाइल में तो ऐसा था कि कहीं वो जा सकते हैं, इधर आ सकते हैं, उधर जा सकते हैं। ये पर्सन ऐसे हैं कि ये स्टक हैं। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि मुझे ये फैमिली इश्यूज ही लग रहे हैं, ठीक है। मेजॉरिटी लोगों के लिए फैमिली इश्यूज है ये। और आपके पर्सन ना अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, तो उनके लिए किसी भी तरीके से आपके लिए कोई डिसीजन ले पाना, एक पॉजिटिव डिसीजन ले पाना फैमिली के अगेंस्ट आके मुश्किल है यहाँ पे। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे फैमिली है तो उनकी फैमिली की सिचुएशन भाई ऐसी है कि भाई जो बोल दिया वो होगा, अब तुम्हें चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पर्सन ना खुद से कुछ करते नहीं है, इन्हें बोल दिया गया कि ये करना है ओके, ये नहीं करना है ओके। समझ रहे हैं अपनी बात को। अंदर चाहिए डीप डाउन खुश नहीं होते, डीप डाउन इनको एक सेटिस्फेक्शन फील नहीं होता अपनी लाइफ से। डीप डाउन ये अनसेटिस्फाइड फील करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें अपनी लाइफ में कुछ भी अपने मन का नहीं मिला, ना ही इमोशनली, ना ही प्रैक्टिकली, ना ही किसी वे में। लेकिन
अपने मन की चीज़ों को लेने, अपने अधिकारों को लेने का हक, मतलब हक इनको कभी मिला नहीं है और इन्होंने कभी गट्स किए नहीं है। इन्होंने कभी मैटर को समझना देखना चाहा ही नहीं है अपने बड़ों के आगे या थर्ड पार्टी के आगे, क्योंकि ये इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। अगर ये फैमिली है तो बहुत ज़्यादा आइडियल सिचुएशन हो सकती है कि आपके पर्सन फैमिली को बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, सर आंखों पे रखते हैं। इनकी सिचुएशन ऐसी है ना आपके पर्सन की कि कितना भी इनको कंफ्यूजन हो, कितना भी इनको सच्चाई दिखाई जाए इनकी फैमिली की या फिर थर्ड पार्टी की, ये जाएंगे उन्हीं के पास। ये बार बार एक मौका देते हैं, ये बार बार मौका देते हैं। मतलब इन्हें बार बार आप कुछ ऐसा बता देना कि ऐसा ऐसा है, ये तो गलत कर रहे हैं आपके थर्ड पार्टी जो भी है, तो भी ये जाएंगे उन्हीं के पास, कहेंगे ठीक है चलो एक मौका और देके देखते हैं। ऐसे वाली एनर्जी है। और आपके केस में बात करूं तो देखिए, एक कार्ड यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन बाकी कार्ड्स को मैं देख रही हूँ तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। मतलब पास्ट में आप दोनों के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं रहे हैं, हो सकता है आप सेपरेशन में भी हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिमाग में ना ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, ये जो इश्यूज रहे हैं वो अभी भी रिजॉल्व नहीं हुए हैं, अभी भी हैं वहीं पे। क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ना इनकी लाइफ में, ये आपके लिए हमेशा निगेटिव ही बोलती है इन्हें, और जिस वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में हुए हैं इस पर्सन के दिमाग से नहीं जाते हैं। और डीप डाउन कुछ लोगों के लिए बात करूं तो ये पर्सन ऐसा भी वेट कर रहे हैं कि अभी तो जो हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी ये स्टेबल नहीं है। लेकिन एक स्टेबिलिटी के बाद, एक टाइम लेने के बाद, अपने आप को स्टेबल बना लेने के बाद, अपने आप को एक, कहते हैं ना, उस अधिकार में आने के बाद जब ये कुछ कर पाएंगे तब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन जब तक ये स्ट्रगलिंग फेज में है बहुत से लोग, जब तक ये डिपेंडेंसी में है अपनी फैमिली के या उस थर्ड पर्सन के, तब तक ये आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे। तब तक तो ये उन्हीं की तरफ झुक रहे हैं। ये पर्सन ऐसे है ना, टाइम को देखकर काम करने वाले हैं। मतलब इन्हें ऐसा लगता है कि इस टाइम पे इन्हें इस पर्सन को इंपॉर्टेंस देनी है तो ये उनको देंगे, ठीक है, आपको देनी है तो आपको देंगे। देखिए, इस पर्सन की सिचुएशन मुझे ऐसे लग रही है अभी ये कोई भी स्टेप लेने की सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि ये स्टेबल ही नहीं है। फाइनेंशियली भी हो सकते हैं, डिपेंडेंसी इनकी फैमिली पर है, और जिस वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ सकते। अभी इन्हें टाइम लगेगा। जब ये स्टेबल हो जाएंगे ना, जब इन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ ये अब अपने लिए खुद स्टैंड ले सकते हैं, तभी आपकी तरफ आएंगे। अदरवाइज तो ये अभी जो चल रहा है ना वैसे ही चलने देंगे। देखिए, जिन्होंने ये पाइल चूज किया ना है, उनके पर्सन एक टाइम का वेट कर रहे हैं। एक टाइम के बाद वो चीज़ों को अपने लेवल से एनालाइज करेंगे। अभी के लिए उनकी फैमिली या वो थर्ड पर्सन जो बोलेगा वो सुनेंगे, जो कहेगा वो करेंगे। और इन्हें कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन रहती है कि ठीक है, मेरी थर्ड पार्टी जिनके साथ भी ये है, कितना भी कुछ चीज़ें गलत कर भी रही है ना, तो भी इनका रिश्ता ठीक हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा ना ये इस रिश्ते को ठीक करने में लगे हुए हैं। चीज़ें वहाँ भी इनके लिए मतलब सही नहीं है, लेकिन ये वहाँ पे अपनी खुशियाँ तलाश करने में लगे हुए हैं, चाहे ये इनकी फैमिली क्यों ना हो। या कुछ लोगों के लिए सिचुएशन ऐसी है कि ये प्यार से मनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि प्यार से चीज़ें सॉर्ट हो जाए, इमोशनली मना के चीज़ें सॉर्ट हो जाए। ये किसी तरह का झगड़ा नहीं चाहते। ये ऐसा नहीं चाहते कि मतलब इन्हें एक इंसान को छोड़ना पड़े। ये चाहते हैं प्यार से आप भी मान जाए, प्यार से आप भी मान जाए। तो अभी के लिए ये पर्सन ने क्या डिसाइड करके रखा है कि जितना टाइम है, जितनी मैं कोशिश कर सकता हूँ अभी करूँगा, मनाऊंगा, अगर फैमिली है तो। और अगर कोई थर्ड पर्सन है तो भी ये चाह रहे हैं कि पहले थर्ड पार्टी से इनके रिश्ते ठीक हो जाएं। मैं आपको ये बता दूं, पहले ये थर्ड पार्टी से ही अपने रिश्ते ठीक करना चाह रहे हैं, अगर थर्ड पार्टी है तो। और अगर फैमिली है तो पहले ये फैमिली को मनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल दिल दिमाग से मनाना चाह रहे हैं। उनकी हाँ में हाँ मना के भी मनाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनका कुछ ना कुछ प्रॉफिट है यहाँ पे, चाहे इनकी डिपेंडेंसी हो, ठीक है, और चाहे इनका इमोशनल कनेक्शन हो। जब ये सारा कुछ ठीक कर लेंगे ना शांति से थर्ड पार्टी के साथ, तब ये आपकी तरफ आएंगे। अगर फैमिली है तो जब ये फैमिली को मना लेंगे, पूरी तरीके से मना लेंगे, तब आपकी तरफ आएंगे।
अगर ये फैमिली को नहीं मना पाए तो सॉरी टू से फ्रेंड्स, ये आपकी तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि ये पर्सन ना अपनी फैमिली को दुखी करके आपकी तरफ नहीं आएंगे। बट एक होप रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि ये इस रिलेशनशिप के लिए ना लड़ेंगे, मैं नहीं कह सकती, लेकिन स्टैंड लेंगे। ठीक है, लड़ने का तो मैं नहीं कह सकती, लड़ेंगे तो नहीं है, ये शांति से चलेंगे, लेकिन स्टैंड लेंगे। बट अभी थोड़ा सा इनको टाइम दीजिए, ये उस लेवल पे नहीं है जो अभी कोई स्टैंड ले पाए। और देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगी, इस पर्सन से ज़्यादा होप रखना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये पर्सन ना थर्ड पार्टी का मुंह ज़्यादा देख रहे हैं, मतलब उस तरफ ज़्यादा देख रहे हैं कि उन्हें कितना फर्क पड़ रहा है। आपकी तरफ क्या चीज़ें हो रही है आपको नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो इनके दिमाग में क्या चल रहा है, डुअलिटी चल रही है, बहुत ज़्यादा डुअलिटी है। ठीक है, ये चीज़ों को या तो बैलेंस करना चाहते हैं, या ये फिर आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोगों को हो सकता है कि आपसे उन्हें किसी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, ये भी चांसेस हैं। और इस केस में अगर आपसे उन्हें किसी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है तो ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि इस पर्सन को कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की भी नीड है। बट अगर मैं देख पा रही हूँ तो इमोशनली ये थर्ड पार्टी से ज़्यादा कनेक्टेड है। अगर इनकी फैमिली है तो इमोशनली इनका झुकाव वहाँ ज़्यादा है। आपकी तरफ ये आएंगे तब जब ये सारे झगड़ों को सॉल्व करके आपकी तरफ कंफर्टेबल जोन में, कंफर्ट जोन में रहकर आप आएंगे। क्योंकि आपके साथ ना इनके ईगो इश्यूज बहुत हुए हैं, ईगो क्लैशेस बहुत ज्यादा हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे बोलना चाहूंगी, अगर आप इस पर्सन का वेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ आए, आप वेट करना चाहते हैं इनका एक्चुअल में, अगर तो आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा। आएंगे आपके पास ये, ठीक है, लेकिन काफ़ी वेट करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे अब ज़्यादा वेट नहीं करना है, तो अच्छा ही रहेगा कि आप इनका वेट ना करें, क्योंकि इनका झुकाव थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा है। स्पेशली मुझे इनकी फैमिली लग रही है। थर्ड पर्सन बहुत कम लोगों के लिए है, फैमिली ज़्यादा लोगों के लिए। ठीक है, तो ये थी हमारे लास्ट पाइल की रीडिंग, जिन्होंने ये लिप बाम चूज़ किया है। आपके पर्सन की बात करूँ तो कुछ लोगों के लिए चांसेस है कि ये टाइम लेंगे, कम से कम 1 साल, और तब आपके पास आएंगे। ठीक है, और अदरवाइज मुझे लगता है कि ये थर्ड पार्टी को प्रेफरेंस देंगे, थर्ड पार्टी के साथ इनका ज़्यादा झुकाव है। ठीक है ना, तो ये थी थर्ड पाइल के लिए रीडिंग। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी और मेरी रीडिंग से कितना कनेक्ट हो पाए हैं? अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है, कोई पर्सनल डाउट है, तो उसके लिए आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। जो आप मेल आईडी मेंशन है ना, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। ठीक है फ्रेंड्स, और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है। ठीक है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।